Good morning, my dear student. I am about to start your chapter preposition. मीन्स होता है पूर्व सर्ग। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कल आपका प्रपोजिशन जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको एड प्रपोजिशन के बारे में बताया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका अगला नेक्स्ट प्रपोजिशन, वो है ऑन। ऑन पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन का प्रयोग, ऑन का मीनिंग्स होता है के ऊपर, के ऊपर। ध्यान देना है दोस्तों, ऑन पर। ऑन मीन्स होता है के ऊपर। यहां पर आप समझते हैं, देखो कोई भी प्रपोजिशन होता है, मैंने आपको बताया था 3 रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्लेस, और सेकंड होता है टाइम, और थर्ड होता है एक्स्ट्रा, एनी, कोई रेफरेंस, यानी विशेष रेफरेंस जिसे कहते हैं, कोई विशेष संदर्भ। ये 3 रेफरेंसों पर ध्यान देना है दोस्तों आपको। ऑन का प्रयोग टाइम रेफरेंस यानी प्लेस के लिए कहां किया जाता है? पहला फर्स्ट जो रेफरेंस है वो है प्लेस, यानी कि स्थान संदर्भ में ऑन का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थान के लिए यदि, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु शांतिपूर्ण स्थिति में, शांतिपूर्ण स्थिति में, स्थिति में स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए किसी वस्तु के ऊपर स्थित है, किसी वस्तु के ऊपर, ऊपर स्थित है। यदि कोई वस्तु शांतिपूर्ण स्थिति में स्पर्श करते हुए किसी वस्तु के ऊपर स्थित है तो किसका प्रयोग करेंगे हम दोस्तों? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ध्यान देते हैं आप, देयर आर many books on the table, on the table, there are many books on the table। तो आपने ध्यान दिया यहां पर ऑन का प्रयोग शांतिपूर्ण स्थिति के लिए किया जा रहा है। नंबर 2 पॉइंट जो है इसका भी ध्यान रखना है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु एक ही अवस्था में, एक ही अवस्था में, एक ही अवस्था में किसी वस्तु पर गतिशील है, किसी वस्तु पर गतिशील है, यदि कोई वस्तु एक ही अवस्था में किसी वस्तु पर गतिशील है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, एट द टाइम। मैं इस समय रोड पर वॉकिंग कर रहा हूं, तो आपने देखा है वॉकिंग ऑन द रोड का प्रयोग किया है, यानी कि ये एक ही अवस्था में गतिशील है, तो यहां अपॉन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपॉन का प्रयोग किया जाता है अवस्था परिवर्तन के लिए। यदि अवस्था बदल जाती है तो अपॉन आता है, और एक ही अवस्था में गतिशीलता है तो ऑन आता है। अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिशीलता है तो अपॉन आता है। इस चीज पर ध्यान रखना है, यानी कि ये वस्तु एक ही अवस्था में गतिशील है इसलिए मैंने ऑन का प्रयोग किया है। अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिशीलता होती तो मैं अपॉन का प्रयोग करता। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हुआ टाइम रेफरेंस,
ये तो समय के संदर्भ में है। जैसे और देखिए समय के संदर्भ में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इनका। सेंटेंस देयर इज नो स्मोकिंग there is sign no smoking on the wall। वहां दीवार पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर द नेम ऑफ ऑथर, द नेम ऑफ ऑथर, द नेम ऑफ ऑथर वॉज रिटन, लिखा गया था पैसिव वॉइस में, ऑन द कवर ऑफ बुक, ऑन द कवर ऑफ द बुक, ऑन द कवर ऑफ द बुक यानी पुस्तक के कवर पर लिखा गया था। या इन द बुक, ध्यान देना है, या एट बॉटम ऑफ द बुक, कवर, एट द बॉटम ऑफ द कवर ऑफ द बुक। देखिए ये होते हैं पैटर्न। मैंने कहा द नेम ऑफ आर्थर वॉज रिटन ऑन द कवर ऑफ द बुक, यानी जो ऑथर था उसका जो नाम था वो पुस्तक के कवर पर लिखा गया था। यानी कि कवर आ रहा है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इन द नोटबुक, इन द बुक, इन द नोटबुक या इन द बुक, यानी कि ऑथर का जो नाम था इन द बुक लिखा गया था, ऑन द कवर ऑफ बुक लिखा गया था। अगर आप कहें कि एट द बॉटम या एट द टॉप ऑफ, तो कवर ऑफ यानी कि बॉटम और टॉप जब लग जाते हैं तो ध्यान रखना है वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके लिए पेज संख्या का भी संकेत कर दिया जाता है तो वहां पर ऐसे प्रयोग नहीं किया जाएगा कि ऑन, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। पेज संख्या के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे, यानी टॉप बॉटम पेज नंबर इनके लिए एट का प्रयोग करेंगे। कवर पर लिख जा रहा है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, यदि बुक का डायरेक्ट संकेत है तो इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी रेफरेंस जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रपोजिशन की डिमांड करता है, तो उसी तरीके से हमको इनका प्रयोग करना है। ये तो हो गया आपका स्थान संदर्भ। अब मैं आता हूं टर्म रेफरेंस की। टर्म रेफरेंस में ऑन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखिए पॉइंट नंबर 2, सेम सभी पैटर्न इस तरीके से चलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। देखिए पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट समय संदर्भ में, यानी महत्वपूर्ण दिन या दिनांक, महत्वपूर्ण दिन दिनांक से पूर्व ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग, महत्वपूर्ण दिन दिनांक से पूर्व ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे महत्वपूर्ण दिन दिनांक से पूर्व ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे,
इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। और ध्यान दीजिए ऑन का प्रयोग ऑन 26 जनवरी, इसके लिए भी ऑन का प्रयोग करेंगे। महत्वपूर्ण दिन और दिनांक, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, महत्वपूर्ण दिन दिनांक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे देखिए माई फ्रेंड my friends will visit here, will visit here on Sunday। तो ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों ऑन का प्रयोग किया जाएगा। Where will you be on Independence Day? वेयर विल यू ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो आप देखते हैं यहां पर इसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी महत्वपूर्ण दिन दिनांक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका टाइम रेफरेंस हो चुका है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, ये आपकी क्या है? फ्रेज है। ओके, तो वहां पर भी टाइम रेफरेंस में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑन का। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन का जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यानी एनी कोई विशेष संदर्भ होता है उसके लिए ऑन का प्रयोग कहां किया जाएगा? यानी कि विशेष संदर्भ में ऑन का प्रयोग, ध्यान दीजिए, दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहनों या जानवर की पीठ पर या जानवर की पीठ पर बैठकर यात्रा करने, यात्रा करने। यानी दोपहिया वाहन या जानवर की पीठ पर बैठकर यात्रा की जाती है, तो ध्यान दीजिए राइडिंग करने के लिए, यानी कि राइडिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों एग्जाम्पल पर, I went to college yesterday, I went to college on my scooter yesterday। यहां पर दोपहिया वाहन के लिए ऑन माई स्कूटर, लेकिन ध्यान रखना है यदि यहां पॉजिटिव केस आ रही है या ऑन ए स्कूटर, ऑन माई स्कूटर, यानी ए आ गया या माई आ गया तब तो ऑन आएगा, नहीं तो डायरेक्ट ही बाई स्कूटर आएगा, यानी कि स्कूटर के द्वारा, तो बाई स्कूटर का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखना है।
ऑन ए स्कूटर, ऑन माई स्कूटर, लेकिन व्हाट बाई स्कूटर, यानी मैं स्कूटर के द्वारा गया, स्कूटर पर बैठ कर गया। अगर राइडिंग की जा रही है तो इसमें भी राइडिंग है, व्हाट इसमें ऐसा कोई प्रपोजिशन संकेत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कारण है इसमें कोई आर्टिकल यानी पॉजिटिव केस या आर्टिकल डिनोट नहीं किया गया है। आपको इस तरीके से समझना है इसको कि यहां पर कोई आर्टिकल या फिर पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जानवर की पीठ पर बैठकर यात्रा करने के लिए भी दोस्तों ध्यान रखना है, वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, दे वर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ कैमल, दे वर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ कैमल, दे वर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ कैमल, यानी कि वे ऊंट की पीठ पर बैठकर क्या कर रहे थे, राइडिंग कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि यहां पर जानवर की पीठ पर बैठकर या फिर किसी भी ट्रांसलेटर मीन्स दोपहिया वाहन हो उस पर बैठकर यात्रा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये इसका विशेष संदर्भ हो चुका है। और देखिए सेंटेंस एक्स्ट्रा, ये देखिए, आई एम बियरिंग a ring on my finger, मैंने अपनी उंगली पर क्या पहन रखी है, रिंग पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है। तो ध्यान रखना है इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का। बट बियरिंग कवर वर्ड के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है, कवर विद, यानी ढकने के लिए कवर वर्ड है, कवर होता है, उसके साथ में ये ढकने के लिए काम में लिया जाता है तो विद का प्रयोग करते हैं। ओके, ये भी ढकने के काम में आता है। और ध्यान दीजिए, वियरिंग ओवर का भी प्रयोग किया जाता है, बियरिंग ओवर, बियरिंग ओवर का भी प्रयोग करते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, एक चीज कवर के साथ विथ आता है, बियरिंग के साथ ओवर आता है। आई एम बियरिंग शर्ट है, आई एम बियरिंग ए कोट ओवर माई शर्ट, तो यहां पर ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहां पर भी ढक रहा है बट यहां किसका प्रयोग किया जाएगा, रिंग के लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन पर, और काफी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, उनको आगे बताया जाएगा फिक्स पोजीशन वाले। अब जाते हैं इन पर। इन का मीन्स क्या होता है, के अंदर। के अंदर कोई 3 रेफरेंस फिक्स हैं, पहला टाइम, दूसरा प्लेस और थर्ड है विशेष। थर्ड विशेष संदर्भ है। ध्यान दीजिए, पहला टाइम रेफरेंस में इनका प्रयोग कहां किया जाता है, समय संदर्भ में। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, टाइम रेफरेंस में यानी कि महीनों, मंथ्स और ऋतुओं यानी कि सीजन्स, सीजन्स और सन
यानी सेशन, सेशन से पूर्व या पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि मंथ्स और सीजन, सेशन से पूर्व या फिर पीरियड ऑफ टाइम और अथवा या पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इन जनवरी, ये आपका हो चुका है मंथ्स। ऐसे आप कोई भी मंथ्स, किसी भी मंथ्स को ले सकते हैं, उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे सीधे दोस्तों? इन का प्रयोग करेंगे। ओके, ऋतु इन ऑटम, पतझड़ ऋतु, तो यहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। इन विंटर, इन समर, इन रेन डेज, इन सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु, तो इन सभी ऋतुओं, कोई सी भी ऋतु हो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? इनका प्रयोग किया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, किसी भी सन, कोई भी सेशन हो उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी मंथ्स के लिए, किसी भी सेशन के लिए और किसी भी सेशन के लिए और किसी भी सीजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि को दर्शाने के लिए किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय की अवधि को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने कहा यहां इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये समय की अवधि को दर्शाता है। इन द मॉर्निंग यानी सुबह की अवधि में। मैंने बताया था इसके बारे में आपको, एट मॉर्निंग सुबह के समय, अबाउट मॉर्निंग लगभग सुबह के समय, टिल मॉर्निंग सुबह तक, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो ये सभी कंडीशन अलग अलग प्रपोजिशन के हिसाब से टैकल की जाती है। इन चीज का ध्यान रखना है। और टेंस भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि ये भी प्रपोजिशन को चेंज कर देता है। उस पैटर्न को अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। इन द मॉर्निंग, इन द सनराइज, in the sunset, in the sunrise, in the sunset, in the morning, इन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी आप आगे बोल सकते हैं in the midnight, in the midnight, in 2 years, in a month, ये सभी समय की अवधि है। तो इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? इनका प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए सेंटेंस किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। They went to meet you in January वे आपसे जनवरी में मिलने गए थे। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि यहां पर किसका प्रयोग किया है मैंने?
इन का प्रयोग किया है। और देखिए द leaves of the tree fall from the tree in autumn। यानी पेड़ की जो पत्तियां हैं पेड़ से कब झड़ती हैं? इन ऑटम, यानी बसंत ऋतु में झड़ती है, यानी पतझड़ ऋतु में झड़ती है। इसको पतझड़ बोला जाता है, स्प्रिंग को बसंत बोलते हैं। ओके, पेड़ की पत्तियां निकलती है बसंत ऋतु में, स्प्राउट होती हैं। The leaves of the tree springs from the tree in spring, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ओके, यहां पर मैंने कहा आपको कि टर्म रेफरेंस में इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, यानी सम यहां पर किसी मंथ हो या कोई भी ऋतु हो, कोई भी सेशन हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम इनका प्रयोग करेंगे। प्लीज स्थान संदर्भ, स्थान संदर्भ में देखिए इनका प्रयोग कहां किया जाता है? यदि कोई वस्तु शांतिपूर्ण स्थिति में किसी वस्तु के अंदर हो, शांतिपूर्ण स्थिति, यदि कोई वस्तु शांतिपूर्ण स्थिति में किसी वस्तु के अंदर हो तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, there are many books in my bag, वहां पर मेरे बैग में अनेक पुस्तकें हैं, तो किसका प्रयोग करूंगा मैं? इनका प्रयोग करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, देयर आर मेनी बुक्स इन माई बैग, शांतिपूर्ण स्थिति में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर स्थित है तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, देयर इज ए लॉट ऑफ मनी in my pocket, तो किसका प्रयोग करूंगा मैं? इनका प्रयोग करूंगा। आगे ध्यान दीजिए, कोई विशेष संदर्भ जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, ध्यान दीजिए इस पर। किसी साधन में घिरकर यात्रा करने, किसी साधन में घिरकर यात्रा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनका। अगर किसी साधन के अंदर बैठकर हम घिरकर यात्रा कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। कोई भी मीन्स में, कोई भी साधन है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, उसके अंदर बैठकर यात्रा की जा रही है तो इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, we were coming here in my car
तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपने इन माई कार का प्रयोग किया है, या आप ऐसे कह सकते हैं इन ए कार, ये भी करेक्ट है। बट ध्यान देना है, यदि यहां पर मैंने माई का और ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है तो समझ लेना है वहां पर मैं किसका प्रयोग करूंगा, बाई का। देखो बाई कार, बाई कार करेक्ट है, यानी मैं कार के द्वारा गया, एन ए कार गया और एन माई कार गया तो करेक्ट है। यानी कोई भी कार से मतलब नहीं है, कोई भी बस हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, जिसके अंदर हम बैठकर जा रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ओके, और देखिए विशेष संदर्भ। एक सेंटेंस ये देखिए, आई एम सिटिंग इन ए चेयर मैं एक चेयर में बैठा हुआ हूं, बट आई एम सिटिंग ऑन द विदाउट आर्म्स ऑफ चेयर। मैं एक विदाउट आर्म ऑफ चेयर में बैठा हुआ हूं तो ऑन आएगा। ऐसे कुछ क्या परिवर्तन किए जाते हैं तो इनका आपको ध्यान रखना है। देखो और सेंटेंस, पक्षी कभी भी पेड़ के ऊपर जाके नहीं बैठते, अंदर बैठते हैं, तो उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, there was bird sitting the birds were sitting in the tree, in the tree। The birds were sitting in the tree, यानी कि पक्षी किस में बैठे हुए थे, पेड़ में बैठे हुए। किसका प्रयोग करूंगा, मैं एन का प्रयोग करूंगा। ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप किताब के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं तो ऑन द नोटबुक नहीं आता है, इनका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई एम राइटिंग these questions in my notebook ओके। तो यहां पर ध्यान दीजिए, किसका प्रयोग किया जाएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप यहां पर बट ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, बट आई एम राइटिंग इन द नोटबुक, बट आई एम राइटिंग ऑन द कवर ऑफ द बुक। यानी कि काफी पैटर्न्स होते हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है कि एक इसके लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है, जैसे देखिए, द वर्ड्स वर सिटिंग, the words were sitting on the branch of the tree, branch of the tree, यानी पक्षी थे वो किस पर बैठे हुए थे, पेड़ की शाखा के ऊपर बैठे हुए थे पेड़। तो अब आपने देखा यहां पर किसका प्रयोग किया है, ऑन का प्रयोग किया है। ऑन द कवर ऑफ नोटबुक, आई एम राइटिंग ऑन द कवर ऑफ नोटबुक, तो यहां पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है, और इसके फिक्स प्रपोजिशन आपको बताए जाएंगे। एक पैटर्न्स और, जैसे आई एम बियरिंग शर्ट ओवर माई बॉडी, ओवर का प्रयोग किया जाता है, बट यहां पर आपने डायरेक्ट संकेत कर दिया कि टुडे आई एम इन व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, तो ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट आप इस तरीके से बताते हैं, तो यहां पर इन का प्रयोग किया जाएगा। टुडे आई एम इन व्हाइट शर्ट
तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर किसका प्रयोग किया है, मैंने एन का प्रयोग किया है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट संकेत कर रहा हूं सीधे तौर पर, तो इसलिए एन का प्रयोग किया जा रहा है। आई एम बियरिंग ए व्हाइट शर्ट ओवर माई बॉडी या अंडर ए कोट, तो आप इस तरीके से ओवर अंडर एन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को समझते हुए चलना है। अब मैं आता हूं आपके फ्रॉम प्रपोजिशन पर, फ्रॉम टू। ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम मीन्स होता है से होता है से कार्य स्टार्ट करने, आना समझ में, से पहुंचने, से एक संदर्भ को बताता है। वो देखिए सेम पैटर्न है, टाइम, प्लेस या कोई विशेष संदर्भ। देखिए फ्रॉम का प्रयोग कहां किया जाता है। फ्रॉम नंबर 1 पॉइंट, पहला समय संदर्भ में, 3 दोनों को एक साथ लिया जाता है। किसी भी समय, स्थान, स्थिति, समय स्थान स्थिति से कार्य प्रारंभ करने, किसी भी समय स्थान स्थिति से कार्य प्रारंभ करने के भावार्थ में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, he worked hard from morning to evening He worked hard from morning to evening, वह सुबह से शाम तक कठोर कार्य करता था। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, फ्रॉम टू का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए स्थान से, जैसे द गोल्डन टेम्पल मिल, गोल्डन टेम्पल मिल runs from Delhi to Mumbai, यानी कि गोल्डन टेम्पल जो मेल है, जो दिल्ली से कहां तक चलती है, मुंबई तक चलती है। दिल्ली से मुंबई के लिए। तो आप देखते हैं कि यहां पर स्थान संदर्भ, और देखिए स्थिति के लिए देयर इज ए लॉट ऑफ करप्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि वहां पर तले से लेकर चोटी तक पर्याप्त भ्रष्टाचार है, करप्शन, भ्रष्टाचार। ओके, तो आप यहां पर ध्यान देते हैं, किसी भी समय स्थान स्थिति से कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। ओके, इस चीज पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आ चुका है, विशेष संदर्भ। इसके पॉइंटों पर ध्यान देना है।
पॉइंट नंबर 2, निर्माण की गई वस्तु में वस्तु पदार्थ दिखाई नहीं दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है। निर्माण की गई वस्तु में वह वस्तु या पदार्थ दिखाई न दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है, निर्माण की गई वस्तु में वस्तु पदार्थ दिखाई नहीं दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है। तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, वाइन इज मेड फ्रॉम द ग्रेप्स। यानी शराब है उसका निर्माण किससे किया जाता है? ग्रेप्स से किया जाता है। तो आपने देखा यहां पर शराब के अंदर जो ग्रेप्स है वो दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ब्रेड्स आर यूजुअली made from white गेहूं। यानी कि प्रयुक्त है जो ब्रेड जो होती है वो किससे बनाई जाती है? गेहूं से बनाई जाती है। तो क्या गेहूं उसमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर निर्माण की गई चीज दूसरी चीज से डिफरेंस है, उसमें उसका कोई पता नहीं चल रहा है, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दिखाई दे गया है तो संबंधित ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इस चीज की ये आपकी लकड़ी से संबंधित है, लकड़ी इसमें दिखाई दे रही है तो ऑफ आएगा। शर्ट कॉटन की है, कॉटन इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो ऑफ आएगा। अगर दिखाई नहीं देता है तो फ्रॉम आएगा। इस चीज को ऐसे समझ लेना है बस। और देखिए इसका नेक्स्ट विशेष संदर्भ, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान देना है। यदि किसी बीमारी के दौर से गुजरने किसी बीमारी यानी डिजीज, बीमारी के दौर से गुजरने, बीमारी के दौर से गुजरने के भावार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग करते। कोई बीमारी के दौर से गुजरा जाता है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? फ्रॉम का। जैसे देखिए, he was suffering from fever। वह बुखार के दौर से गुजर रहा था। तो देखिए अगर कोई बीमारी के दौर से गुजरा जाता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है कि वह आदमी ऑफ हो चुका है किसी बीमारी के दौर से, तो ऑफ आएगा। और दौर से गुजर रहा है तो फ्रॉम आएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस यहां पर और भी ध्यान देना है। अलग होने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? विशेष संदर्भ में है फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के भावार्थ में अगर हम किसी चीज से अलग हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हैं, तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे हम? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, शी वॉज
शी वॉज expelled from द कॉलेज। उसको कहां से निकाल दिया? कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज से निकाल दिया तो किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। उसको निकाला है या फिर ये खुद जाती तो भी फ्रॉम ही आता। जैसे देखिए, द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, departed from the station, ओके यानी कि ट्रेन कहां से अलग हुई है? स्टेशन से अलग हुई है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस तरीके से। पहला पॉइंट जो बताया है, समय स्थान कार्य, समय स्थान या स्थिति से कार्य प्रारंभ करने के भावार्थ में फ्रॉम का प्रयोग। दूसरा पॉइंट आपको बताया है कि अगर निर्माण की गई वस्तु में वस्तु दिखाई नहीं दे जिस उसका निर्माण किया जाता है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, यू आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो डिफरेंट के लिए भी या डिफरेंस होने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वहां पर भी ध्यान रखना है। किसी बीमारी के दौर से गुजरने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के भावार्थ में, किसी चीज से अलग होने के भावार्थ को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा दोस्तों।